हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डायनेमिक्स का 4th लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें कि हम मोशन अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक का डिस्कशन है वो सब टॉपिक हमारा है ऊपर की ओर उठते हुए गुब्बारे से गिराया गया पिंड। यानी जैसे कोई गुब्बारा होता है, बैलून होता है, वो ऊपर की तरफ उठ रहा है और उस बैलून से अगर हम कोई पिंड गिराते हैं, कोई भी बॉडी हम गिराते हैं, तो उसमें हम हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इससे रिलेटेड पहले हम कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे, फिर इस पे बेस क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, जब कोई गुब्बारा समान वेग u से ऊपर की तरफ उठ रहा है, तब उसमें रखी सभी वस्तुओं का वेग u होगा। यानी बैलून जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा वही वेलोसिटी उसमें जितनी भी वस्तु रखी गई रहेगी, सभी वस्तु का वेग जो होगा वो वही होगा u। जब इसमें से कोई पिंड गिराया जाता है तो उस क्षण पिंड का वेग u ऊपर की तरफ होता है। यानी जब आप बैलून से कोई पिंड को नीचे की तरफ गिराओगे तो स्टार्टिंग में थोड़ी देर उसका वेग क्या होगा, u होगा, और जब उसका वेग u होगा तो वो तब तक u वेग रहेगा। उसके बाद उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो -g से कुछ देर तक ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ऊपर जाएगा फिर उसकी वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो फिर पिंड क्या होगा, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देगा। यदि पिंड को गिराते समय गुब्बारा भूतल से h ऊंचाई पे है, यानी जैसे यहाँ से बैलून गया, यहाँ पे ये बैलून पहुँचा है, तो इस बैलून की वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है, और ऊंचाई क्या है यहाँ से यहाँ तक की h। इसमें से एक हमने पिंड को गिराया, तो जब पिंड गिराया तो पिंड स्टार्टिंग में ऊपर u वेग से गया, ठीक। उसके बाद यहाँ जा कर के उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। जैसे u की वैल्यू 0 हुई, पिंड क्या हुआ, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। तो वही कह रहा है कि भूतल, और जब वो यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है, h है। यदि पिंड को गिराते समय गुब्बारा भूतल से h ऊंचाई तक आने में कितना टाइम लेता है, 30 सेकेंड लेता है। तो ऊपर की जो ओर जब हम गति लेते हैं, जब हम ये लेते हैं कि बैलून जो है ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो इक्वेशन क्या होती है, -h = ut -12 gt²। ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर की तरफ गति लेते हैं तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, -h = ut -12 gt² से हम t फाइंड आउट कर लेते हैं। और जब हम गति को नीचे की ओर लेते हैं तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, h = -ut +12 gt²। यानी जब हमारा मोशन नीचे की तरफ होगा लेंगे तो उस केस में हम u जो होगा वो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए इसके बाद यह क्या करें, यदि गुब्बारा समान त्वरण से ऊपर उठ रहा हो तो पहले पिंड गिराते समय गुब्बारे की ऊंचाई h तथा इस क्षण गुब्बारे का वेग u ज्ञात करेंगे, फिर ऊपर की भांति t का मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए बात, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, कुएं के मुंह से कुएं के पत्थर गिराने पर छपाके का शब्द सुनाई देना। ये सबको पता है कि जैसे कोई भी कुआं है, उसमें अगर हम एक पत्थर डालते हैं तो पत्थर डालने के थोड़ी देर बाद छपाक की आवाज़ आती है, ठीक। तो उससे हम उस पर रिलेटेड बेस क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मान लो कुएं के मुंह से पानी के तल की ऊंचाई h है। यानी ये हमारा कुआं है, यहाँ पे ये हमारा कुआं है, ठीक, ये कुआं है। यहाँ से हमने ये इसके मुंह यहाँ पे है कुआं का, यहाँ सारा पानी है, यहाँ से हमने पत्थर डाला यहाँ पे, तो डालने के थोड़ी देर बाद यहाँ से यहाँ की ऊंचाई क्या है, h है, छपाक की आवाज़ सुनाई दी। जब पत्थर गिराया जाएगा, तो जब पत्थर को हम स्टार्टिंग में गिराएंगे तो कुछ टाइम लगेगा गिरने में, वो टाइम क्या हमने ले लिया, t1। पत्थर को जब ऊपर से गिराया गया तो t1 समय में पानी के तल तक पहुंचने में लगा।
यहाँ से यहाँ तक आने में, पानी के तल तक आने में T1 समय लगा। और जो छपाक की ध्वनि सुनाई दी वो कितनी सेकंड बाद सुनाई दी? h दूरी चलने के बाद यहाँ से ध्वनि गई और ऊपर की तरफ गई तब सुनाई दिया, तो T2 समय लगा। तो छपाक शब्द का पत्थर गिराने के क्षण से, जैसे हमने यहाँ से जब पत्थर गिराया तो गिराने से ले करके और फिर ऊपर आवाज़ आने तक का जो टाइम लगता है वो क्या होता है? T1 + T2 समय बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि छपाके की आवाज़ जो आती है वो कितनी देर बाद आती है? T1 + T2 समय बाद आती है। और T1 हम कब टाइम लेते हैं? जब हम पत्थर को पानी के तल पे पहुंचता है तब हम T1 टाइम लेते हैं। और जब ध्वनि हमें सुनाई देती है यानी T1 + T2 समय होता है तब हम छपाके की ध्वनि हमें सुनाई देती है। अब देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर से गिराए गए, एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर से गिराए गए तथा नीचे से ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के मिलने का समय ज्ञात करना। क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि एक तो हम ऊपर से कुछ गिरा रहे हैं, ठीक, एक हम क्या कर रहे हैं? ऊपर से कुछ गिरा रहे हैं यहाँ से, और दूसरा उसी टाइम पे हम नीचे से कुछ फेंक रहे हैं, ठीक। तो ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर से गिराए गए तथा नीचे से ऊपर की ओर फेंके गए पिंडों के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। यानी हम यहाँ से क्या करेंगे? नीचे से 1 सेकेंड, यहाँ से हमने क्या किया? एक बॉडी को गिराया, ठीक, वो नीचे की तरफ आ रहा है, और यहीं से हम दूसरी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ऐसा होगा, नीचे वाला जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर वाला नीचे की तरफ आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे। तो यही हमें फाइंड आउट करना है कि कितने समय बाद फेंके गए पिंडों के मिलने का समय ज्ञात कीजिए कि वो किस टाइम मिलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि यदि पिंड ए ऊपर से गिराया जाता है तथा उसी क्षण u वेग से पिंड b को नीचे से प्रक्षेपित किया जाता है, नीचे की ओर से ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षिप्त किया जाता है, यदि t समय बाद वे मिलते हैं तो दोनों पिंडों द्वारा t समय में चली गई दूरियों का योग क्या होगा? h होगा। जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि ऊपर से जब गिराया गया, यहाँ आया, नीचे से भी गिराया गया, हमने ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक और ऊपर से नीचे तक आने का जो टाइम है t है। तो t सेकेंड में चली गई दूरी जो होगी, दूरियों का वेग जो होगा, t समय में चली गई दूरियों का जो वेग होगा वो क्या होगा? यहाँ पे अगर a पॉइंट है, यहाँ पे b है, तो a द्वारा t सेकेंड में चली गई दूरी प्लस b द्वारा t सेकेंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगा? अब देखो जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है तो u क्या होता है? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो 1, इसीलिए यहाँ पे h बराबर ut प्लस हाफ GT² का फॉर्मूला यूज है, जिसमें यहाँ पे 0 हमने इसको ले लिया तो 1/2 GT²। तो h क्या आ गया? जब पिंड ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है 1/2 GT² आ गया। तो यहाँ पे इसने लिख दिया 1/2 GT²। और जब बॉडी को हम नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो h इक्वल टू क्या हो जाता है? h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। तो यहाँ पे ये लिख दिया दूसरे h के लिए ut माइनस हाफ GT²। और दोनों डिस्टेंस का जो सम होगा वो पूरी हाइट के बराबर होगा, तो h के इक्वल हो गया। u दिए रहने पर t को ज्ञात किया जैसे यदि a पिंड b पिंड के प्रक्षिप्त करने के t1 सेकेंड बाद गिराया जाए, यानी पहले हमने क्या किया? पिंड a को गिराया और उसके थोड़े सेकेंड बाद पिंड b को फेंका, तो अब वो दोनों एक दूसरे से कहाँ मिलेंगे? दोनों एक दूसरे से मिलने का मतलब कितनी दूरी पे मिलेंगे? तो देखो a द्वारा t1 सेकेंड में चली गई दूरी अब प्लस b कब छोड़ा जाता है? थोड़ी देर बाद। तो हम क्या करेंगे? t प्लस t1 यानी जितनी देर बाद छोड़ेंगे उतना तो a चल चुका है ना, इसीलिए t प्लस t1 सेकेंड बाद चली गई दूरी जो होगी वो क्या होगी? h के इक्वल होगी। तो ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट थे। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी ऊपर चढ़ते हुए गुब्बारे से एक पत्थर का टुकड़ा गिराया जाता है जो 6 सेकेंड में भूमि पर आ जाता है। ठीक, क्या है?
भूमि पर कितने सेकंड बाद आता है? 6 सेकंड बाद आता है। यदि पत्थर गिराते समय गुब्बारा 6000 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर था तो उस समय वह किस वेग से चढ़ रहा था? तो उस जब 6000 की ऊंचाई पे था तो वो ऊपर की तरफ किस वेग से चढ़ रहा था? तो देखिए, जब कोई पिंड की गति हम ऊपर की तरफ लेते हैं, ठीक है, जब कोई पिंड हमारा गति करता है, हम क्या करते हैं? गति ऊपर की तरफ लेते हैं तो ऊपर की तरफ गति लेने पे हम क्या यूज करते हैं? -h बराबर ut और प्लस हाफ gt²। ऊपर की तरफ गति लेने पे, ऊपर की तरफ गति लेने पर, और जब नीचे की तरफ लेते हैं गति तब हम कैसे क्या यूज करते हैं? h बराबर -ut प्लस हाफ gt²। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए, अब पिंड जो है वो पहले ऊपर जाएगा h वेग से, और फिर जब उसमें से हम पिंड को गिराएंगे तो पहले u वेग से ऊपर की तरफ जाएगा। जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, u 0 होगा, तो फिर वो -u वेग से नीचे की ओर आना शुरू करेगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नीचे की तरफ डायरेक्शन लेंगे, तो h बराबर, एक सेकेंड, हम यूज करेंगे h बराबर -ut और प्लस हाफ gt²। यहाँ पे u की वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास? u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, u क्या है? u हमें फाइंड आउट करना है। और t कितना दिया हुआ है? t हमें दिया हुआ है 6 सेकेंड, और h कितना दिया हुआ है? 6000 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को हम रख लें, तो h के प्लेस पे हमने 6000 रख दिया, इक्वल टू -u और t के प्लेस पे 6 प्लस 1/2 g और 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6u इक्वल टू, 6u को, ये जो u है और 6 है, इसको लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में ले लिया, इक्वल टू, और g की वैल्यू 9.8 रख दिया। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो ये आ गया 111658। तो u की वैल्यू आ गई 1943 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी जो हमारा बैलून होगा वो किस वेग से ऊपर चढ़ेगा? 1943 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुब्बारा अचर वेग से ऊपर चढ़ रहा है। भूमि छोड़ने के 4.5 सेकेंड बाद उसमें से धीरे से एक पिंड छोड़ा जाता है। ठीक है, पृथ्वी तल से 7 सेकेंड, पृथ्वी तल पर 60 सेकेंड में पहुंचता है, और वो पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? 7 सेकेंड बाद। तो पत्थर गिराते समय गुब्बारे का वेग, जब हमने पत्थर को गुब्बारे से गिराया तो उस समय गुब्बारे का वेग क्या था? और पृथ्वी तल से ऊंचाई, यानी ये बैलून हमारा यहाँ चढ़ रहा है, यहाँ पे बैलून है, इसमें से हमने कोई पिंड गिराया, तो ये पूछ रहा है कि जब हम पिंड गिराए तो उस समय बैलून का वेग क्या था और बैलून की यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी थी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, अचर वेग। जब हमारा वेग अचर होता है तो अचर वेग होने पे एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ठीक है, तो छोड़ते समय कितने सेकंड, भूमि छोड़ने के कितने सेकंड बाद गिराया जाता है? 4.5 सेकंड बाद। ठीक, तो h बराबर क्या हो जाएगा? ut, और चूंकि ये क्या है, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो h बराबर ut माइनस हाफ gt²। और gt² एक्सेलरेशन हमारा क्या है, या at² कर लें या g ही रख लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है? g की वैल्यू 0 है और t कितना दिया हुआ है? 4.5u। ठीक, यानी h की वैल्यू क्या आ गई? h इक्वल टू आ गया 9/2u हमारे पास आ गया हाइट। कब? जब बैलून में से कोई चीज़ छोड़ा गया। अब गुब्बारे का वेग अचर है, तो छोड़ते समय गुब्बारे का वेग क्या होगा? हम गति जो लेंगे वो नीचे से किधर से, नीचे की तरफ गति लेंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा? -ut प्लस हाफ gt²। ठीक,
तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है, एच हमें फाइंड आउट करना है। और कितने सेकेंड बाद वह पृथ्वी तल पर जब कोई पिंड जब हम गिराते हैं तो वो पिंड गिरने के कितने से गिराना, जब हम जिस टाइम पे गिराए उस टाइम से गिराने के बाद वो पृथ्वी तल तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 7 सेकेंड लेता है। तो 7 सेकेंड लेता है, तो उस समय गुब्बारे का वेग क्या था और कितनी ऊंचाई पे गुब्बारा था, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए एच बराबर यहाँ पे जितनी हाइट से गिराया गया है यही तो हाइट होगी, तो 9/2u इक्वल टू -7u, क्योंकि t 7 लेता है टाइम, और प्लस 1/2 g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, g और t की वैल्यू क्या है, 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 9/2u और प्लस 7u इक्वल टू 49/2g। यहाँ से 7 2 14, 23u/2 इक्वल टू 49/2g। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ से u इक्वल टू हमें मिल गया 49/23g। ठीक, और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, h। तो h इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 9/2u, तो कैपिटल H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2u, यहाँ पे u की वैल्यू हम रख दें तो 9/2 इंटू 49/23। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 441/46 ग्राम सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा जी मीटर पर सेकेंड, जी सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर जी, और यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा दोनों आंसर आ गए। हाइट कितनी आई, h की वैल्यू आ गई 9/2u, u की वैल्यू, एक सेकेंड, u की वैल्यू जो हमने रख दिया तो 9/2 नहीं, 441/46g, एंड u इक्वल टू क्या आया, 49/23g सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये सेंटीमीटर। ठीक, तो यही हमारा दोनों आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गेंद ऊपर की ओर, ठीक, एक गेंद ऊपर की ओर 19.6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकी जाती है। ठीक, उसके 2 सेकेंड बाद, जैसे हमने एक गेंद फेंका कहाँ, नीचे से, एक गेंद ऊपर की ओर, यानी यहाँ से एक हमने गेंद को फेंका कितने वेग से, 19.6 मीटर पर सेकेंड के वेग से, और उसके 2 सेकेंड बाद, आफ्टर 2 सेकेंड दूसरी गेंद 14.7 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। दूसरी कितने देर बाद फेंकी जाती है, 14.7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, कितनी देर बाद, 2 सेकंड बाद। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि वो कब और कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम ये ले लेते हैं कि पहली गेंद फेंकने के 30 सेकेंड पश्चात दोनों गेंद h ऊंचाई पर मिलती हैं, h ऊंचाई पर मिलती हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, अब दूसरी गेंद, माना पहली गेंद 30 सेकेंड में तथा दूसरी गेंद
t-2 सेकेंड में समान दूरी h तय करेगी। यहाँ पे क्या दिया है कि 2 सेकेंड बाद दूसरी गेंद फेंकी जाती है, तो पहली गेंद जितनी t सेकेंड में डिस्टेंस तय करेगी, जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, दूसरी गेंद t-2 सेकेंड में उतनी डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, h = ut प्लस हाफ GT²। ठीक है, लेकिन हम गेंद ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन गेंद को कहाँ से फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली गेंद के लिए देखिए क्या हो जाएगा, h = ut, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1/2 GT²। ठीक, तो यहाँ पे u हमें कितना दिया हुआ है, u हमें गिवन है 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो 19.6 t, कैपिटल T लिखना है ना, कैपिटल T -1/2 GT²। अब दूसरी गेंद के लिए, तो कैपिटल H = u, दूसरी गेंद किस वेग से फेंकी जाती है, 14.7 मीटर पर सेकेंड। तो 14.7 और t कितना है, t-2 -1/2 g और t-2 होल स्क्वायर। अब देखो पहली गेंद और दूसरी गेंद दोनों सेम हाइट कवर कर रही है, तो दोनों को हम आपस में इक्वल कर दें। तो फ्रॉम इसको 1 डाल दें और इसको 2 डाल दें, फ्रॉम 1 and 2, तो ये क्या हो जाएगा, 19.6 t -1/2 g t² = 14.7 t-2 -1/2 g t-2 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19.6 t -1/2 g t² = 14.7 t, इस 14.7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -14.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 g और t-2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो t² -4t और +4। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें जो t की वैल्यू मिलेगी, सिंप्लीफाई तो आप कर ही लोगे, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, t = हमें मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, t की वैल्यू मिलेगी हमें 14.10/3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ t इज 10/3, क्योंकि अब स्पेस नहीं है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, दोनों वे कब और कहाँ मिलेंगे। तो कब तो ये आ गया, t = कितना आ गया, 10/3, और कहाँ मिलेंगे तो वो उसके लिए हमें क्या करना है, t का मान समीकरण 1 में रख दे, इस इक्वेशन में रख दे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ मिलेंगे। तो h = कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, h = 19.6 u इंटू टी की वैल्यू क्या है, 10/3 -1/2 जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी 10/3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 196/3 होगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई भी करना है ना। तो 3 -980/18, तो ये आ जाएगा 98/9। यानी दोनों गेंद पहली गेंद फेंकने के
दोनों गेंद पहली गेंद फेंकने के 10/3 सेकंड पश्चात 1 सेकंड क्या है 98/9 98/9 तो यहाँ 98/9 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये तो हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना डिटेल में किए। सिंपल सा आप क्या करोगे, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला लोगे और एक t माइनस 2 वाले को लोगे। दोनों को ये आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करोगे, इस लाइन से आप डायरेक्ट स्टार्ट करोगे और दोनों को इक्वल करके t की वैल्यू निकाल लोगे। फिर t की वैल्यू निकाला जो आपने वो फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दोगे, चाहे सेकेंड वाले में किसी में भी रखोगे, u की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। इसके बाद देखिए एक कुएं का क्वेश्चन है, बहुत फेमस सा क्वेश्चन है और इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, तो मे बी आपको इस वीडियो से इस क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। एक पत्थर कुएं में गिराया जाता है और इस एक पत्थर कुएं में गिराया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या करा है, इसके पानी से टकराने की ध्वनि 4 होल नंबर 2/9 सेकेंड बाद सुनाई पड़ती है। यानी T1 + T2 हमें क्या दिया है, 4 होल नंबर 2/9। ध्वनि का वेग 352.8 मीटर पर सेकेंड है। यानी जो हमें ध्वनि सुनाई देती है वो किस वेग से सुनाई आती है, ऊपर की तरफ 352 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें कुएं की गहराई बताना है कि कुआं जो है वो कितना गहरा है। ठीक, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। माना कुएं की गहराई कितनी है, लेट हाइट ऑफ, माना कुएं की गहराई कितनी है, h मीटर। ठीक, उसके बाद छपाके की ध्वनि को ऊपर आने में समय पत्थर को, देखिए यहाँ पे दो चीज़ होगा। ये हमारे पास फिगर बना देती हूँ, ये हमारे पास कुआं है। ठीक, यहाँ पे पानी है, यहाँ से हमने एक स्टोन डाला। ठीक है, यहाँ से हमने एक स्टोन डाला, तो स्टोन जब हम डालते हैं तो u क्या हो जाता है, 0। स्टोन यहाँ पे पहुँचा। ठीक है, तो स्टोन जब यहाँ पे पहुँचा पॉइंट बी पे, यानी कहाँ पहुँचा, जब स्टोन पानी के सरफेस पे पहुँचेगा तो छपाक से करेगा। जब वो छपाक से करेगा तो उसके विद इन थोड़े सेकेंड बाद वो ध्वनि हमें सुनाई देगी हमारे कानों पे। ठीक, वो बहुत कम टाइम पीरियड होता है इसलिए पता नहीं चलता है, तो थोड़ी देर बाद वो हमें सुनाई देगा। तो उसी चीज़ को अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कुएं की गहराई यहाँ से यहाँ तक कितना है, h है। उसके बाद पत्थर जब नीचे गया तो कुछ टाइम लिया होगा, तो पत्थर को पानी तक पहुँचने में लगा समय इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1। और छपाके की, अब T1 ध्वनि से तो T1 टाइम में वो यहाँ अर्थ सरफेस पे, पानी के सरफेस पे तो टकरा गया। अब ध्वनि सुनाई दी तो छपाके की ध्वनि को ऊपर तक आने में लगा समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2। ठीक, और यहाँ पे क्या कर रहा है, पानी से टकराने की ध्वनि
एक पत्थर कुएं में गिराया जाता है और इसे पानी में से टकराने की ध्वनि 4^2/9 सेकेंड बाद सुनाई देती है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना, 4^2/9 सेकेंड। अब पत्थर कितना हाइट, मतलब कितनी गहराई तक जाता है। ठीक है, तो पत्थर की गति के लिए क्या हो जाएगा, H बराबर UT प्लस हाफ GT²। अब चूँकि ऊपर से हम कुएं में पत्थर गिरा रहे हैं तो U क्या होगा, 0 होगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर 0 प्लस 1/2 G की वैल्यू क्या है, 9.8। और जो पत्थर है वो कितना टाइम लेता है, T1²। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल H इक्वल टू 9.8/2 T1²। ठीक है, अब इसके बाद छपाके की ध्वनि, तो जब छपाके की ध्वनि सुनाई दी तो कुछ डिस्टेंस होगा, तो उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो छपाके की ध्वनि को पानी से ऊपर आने के लिए तो दूरी, कितना दूरी वो कवर करेगा, दूरी बराबर वेग गुणे समय। ठीक है, तो वेग क्या है, देखो किस वेग से सुनाई देता है, यहाँ पे ध्वनि का वेग 352.8, तो यहाँ पे हम लिख दें 352.8 गुणे T2। अब देखिए T1 प्लस T2 ये हमें दे दिया। उसके बाद यहाँ पे भी जो दूरी है वो h है और यहाँ पे भी h है, तो दोनों तो हाइट ही है, तो दोनों को हम आपस में इक्वल कर लें। तो इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही हाइट है, तो 9.8/2 T1² इक्वल टू 352.8 और T2 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, T1 प्लस T2 कहीं हमने लिखा है, हाँ, T1 प्लस T2 इक्वल टू 4^2/9। ये कितना हो जाएगा, 38/9 सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे हम T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना है, 38/9। तो एक ही इक्वेशन में हम ले लें, यानी या तो T1 में रखें या फिर T2 में रखें। तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकालते हैं, तो 38/9 माइनस T1 आ जाएगा। ठीक, 38/9 माइनस T1, तो इसको हम यहाँ रख दें, तो ये हो जाएगा 9.8/2 T1² इक्वल टू 352.8 और 38/9 माइनस T1। ठीक, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी T1² प्लस 72 T1 माइनस 304। इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो जाएगा T1 प्लस 76 और 38, दूसरा हो जाएगा T1 माइनस 4। तो यहाँ से आ गया T1 इक्वल टू -76, नेगेटिव साइन तो हो नहीं सकता है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, एंड T1 इक्वल टू 4, तो इसको हम लेंगे। ठीक,
अब यहाँ से T1 की वैल्यू हमें पता चल गया। अब T1 इक्वल टू हमें पता चल गया, तो T1 को अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमें हाइट किसी भी इक्वेशन में रख दें, इस इक्वेशन में रख दें तो हाइट पता चल जाएगा। तो T1H इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1/2 G इंटू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 G T1 स्क्वायर है, T1 स्क्वायर। तो 9.8/2 T1 स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 9.8 और T1 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 78.4 मीटर। यानी कुएं की हाइट कितनी हो गई, 78.4 मीटर हो गई। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन में, 3 से 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। पहला, छपाके की ध्वनि कितनी देर में सुनाई देती है। दूसरा, पत्थर की गति के लिए हाइट फाइंड आउट करना, और जो ध्वनि जितनी दूरी कवर करती है वो दूरी निकालना है। ठीक, अब ध्वनि के लिए और पत्थर के लिए दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, तो दोनों की डिस्टेंस को क्या किया, देखो दोनों के डिस्टेंस को इक्वल कर दिया। और जो टाइम T2 ध्वनि के लिए था उसको भी T1 में एक ही T1 के टर्म में कर दिया। फिर T1 की वैल्यू निकाला, T1 की वैल्यू को हाइट वाले फॉर्मूले में रखा, आ गया। सिंपल सा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी कुएं से ही रिलेटेड है। एक पत्थर को कुएं में धीरे से गिराया जाता है, पानी से टकराने की ध्वनि 2.0 सेकेंड बाद सुनाई देती है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ध्वनि सुनाई देती है ना टकराने के बाद, वो कितना समय लेती है, 2.07 सेकेंड बाद। यदि पत्थर से पानी 1960 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराता है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया, लास्ट वेलोसिटी दे दिया कि पत्थर जो है वो जब कुएं में टकराता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी रहती है, 19.60 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का वेग हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कुएं की गहराई, ये हमारे पास क्या है, कुआं बना दें। देखिए ये हमारे पास क्या है, कुआं है। ठीक, यहाँ से ये सब इसमें वाटर फिल है। ठीक, अब यहाँ से ऊपर से हमने पत्थर को गिराया। ठीक है, ये हमारा पत्थर है। ठीक, जब पत्थर को गिराया तो U इक्वल टू क्या होगा, 0। और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, h। ठीक, जब पत्थर को गिराया U इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी v होगी, यहाँ से आएगा पत्थर ऐसे यहाँ पे टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी v होगी। तो ये v की वैल्यू कितना गिवन है, ये v हमें गिवन है, एक सेकेंड कितना गिवन है, हाँ 1960 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और दूसरा क्या कर रहा है कि अब इसके बाद वो ध्वनि ऊपर की तरफ जाएगी, ध्वनि क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो ध्वनि ऊपर की तरफ जा रही है, तो ध्वनि की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है और किस वेग से। तो देखिए क्वेश्चन होप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमें समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है और किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कुएं की हाइट मानेंगे। तो कुएं की गहराई इक्वल टू कुएं की गहराई इक्वल टू h सेंटीमीटर। माना पत्थर गिराने के T1 सेकेंड बाद पत्थर पानी से टकराता है,
टकराता है। हमने पत्थर गिराया तो पत्थर गिराने में कुछ सेकंड तो लगेंगे, तो t1 सेकंड बाद वो पत्थर पानी से टकराता है, ठीक। और ध्वनि को कुएं के शिखर तक आने में और उसके थोड़ी देर बाद जो ध्वनि होगी वो हमें हमारे कानों तक आएगी। ध्वनि को कुएं के शिखर तक आने का समय t2 सेकंड लगता है। हमें दिया है ध्वनि कितने सेकंड बाद सुनाई देती है, तो t1 प्लस t2, पहले पत्थर टकराया फिर ध्वनि ऊपर आई तब हमें सुनाई देगी ना, इसलिए t1 प्लस t2 इक्वल टू 2.07 सेकेंड, ठीक। अब पत्थर की गति के लिए पत्थर की गति के लिए पहले जब हम पत्थर को गिराएंगे तो u क्या होगा, 0। पत्थर किस वेग से टकराता है, तो 1960 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से। और h इक्वल टू क्या है, कुएं की हाइट कितनी है, कैपिटल H, ठीक है। तो अब हमारे पास v दिया है, h दिया है, u दिया है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। जब हम पत्थर को गिराते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, अब प्लस 2g इंटू कैपिटल H। अब v की वैल्यू क्या है, 1960 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से h इक्वल टू 1960 इंटू 1960 अपॉन 9.8, चूँकि सेंटीमीटर में लिए हैं तो 98 ही लिखेंगे, पॉइंट नहीं लिखेंगे, 98 गुणे 2, ठीक है। तो अब यहाँ से 980 हो रहेगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दोनों कैंसिल होगा तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हाइट कितना आ गया, h इक्वल टू 1960 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। तो अब हम टाइम फाइंड आउट करना है, तो हम यूज़ करें, हमारे पास वेलोसिटी v दिया हुआ है और टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो v बराबर u प्लस एफ टी, ठीक। तो पत्थर किस वेग से टकराता है, 1960 इक्वल टू u, तो 0 हो जाएगा, और f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f इक्वल टू 980 इंटू t1, पत्थर के लिए है ये, किसके लिए है, पत्थर के लिए। तो यहाँ से t1 इक्वल टू क्या आ गया, 2 सेकेंड। अब यहाँ से t1 हमारे पास आ गया, ठीक। और t1 प्लस t2 इक्वल टू क्या गिवन है, 2.07। t1 की वैल्यू यहाँ रख दें, तो 2 प्लस t2 इक्वल टू 2.07, तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.07 सेकेंड। t2 हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ध्वनि का वेग। क्या हमें फाइंड आउट करना है, ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग ध्वनि का वेग v सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है, जो अचर है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर वेग गुणे समय, ठीक। तो यहाँ से दूरी कितना कवर करता है, ध्वनि कितना, 1960 इक्वल टू v हमें फाइंड आउट करना है, और कितने सेकंड बाद सुनाई देता है, तो ये 0.07 सेकंड बाद, तो 0.07। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ गया, 1960 अपॉन 0.07। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 28,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर में चेंज कर दें
तो 280 मीटर पर सेकेंड। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है। इसको हमें प्रोजेक्टाइल मोशन नेक्स्ट क्लास में करना है। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन कि एक पिंड ऊपर की ओर u वेग से फेंका जाता है। t सेकेंड बाद दूसरा पिंड उसी प्रकार से फेंका जाता है। t सेकेंड के बाद पहला पिंड ऊपर की ओर u वेग से फेंका गया, ठीक। उसके t सेकेंड बाद दूसरा पिंड फेंका गया। तो ज्ञात कीजिए वे कब और कहाँ मिलेंगे, ठीक। तो पहले के लिए हमने क्या मान लिया कि दोनों पिंड h ऊंचाई पर बिंदु B पे मिलेंगे। बिंदु B पर मिलेंगे। उसके बाद पहला पिंड फेंकने के t सेकेंड पश्चात मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से पहले पिंड की गति करेंगे। पहले पिंड की गति के लिए पहले पिंड की गति के लिए पहले पिंड की गति क्या हो जाएगी, h बराबर u टी, हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, हाफ gt स्क्वायर। दूसरे पिंड की गति के लिए दूसरे पिंड की गति के लिए दूसरा पिंड हम कितने सेकंड बाद भेजते हैं, पहले पिंड फेंकने के t सेकंड बाद। तो यानी जो हमारा टाइम t लगेगा उसमें से t को माइनस कर दें। तो h बराबर u कैपिटल T माइनस स्मॉल t और -1/2 g कैपिटल T माइनस टी, क्योंकि पहले t सेकंड पहले तो फेंका जा चुका है ना। अब ये भी हाइट कवर कर रहा है, ये भी हाइट कवर कर रहा है, ये दोनों सेम हाइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सेम कर दें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u t -1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू u t माइनस t -1/2 जी t माइनस टी होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो u t माइनस u स्मॉल t -1/2 जी, ये t को खोल देंगे, t स्क्वायर माइनस 2t कैपिटल T और प्लस t स्क्वायर, ठीक। t आ जाएगा u t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो जी टी कैपिटल T और प्लस 1 माइनस, एक सेकेंड, माइनस, थोड़ा सा इसको इधर ले लें, स्पेस कम पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस जी माइनस जी 1/2 जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल गया, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
GT1 इक्वल टू UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो UT इक्वल टू है, तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल T इक्वल टू U/G और प्लस T/2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमें H इक्वल टू इक्वेशन 1 इसको दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन दिए हैं, इक्वेशन 1 में T का मान रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, H इक्वल टू क्या आ जाएगा, U/G प्लस T/2 माइनस 1/2 G U/G प्लस T/2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा U²/2G माइनस 1/8 GT स्क्वायर। यानी टाइम क्या है, टाइम हमारे पास है कितने सेकंड बाद वो मिलेंगे, तो T इक्वल टू, देखिए T हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो रहा है, T इक्वल टू U/8 प्लस T/2 सेकेंड पश्चात। ठीक है, और कितनी हाइट पे मिलेंगे, तो H इक्वल टू U²/2G माइनस 1/8 GT स्क्वायर। तो इसको एज ए डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं, और एक तरह से ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि कोई एक पिंड फेंका जाता है, उसके फेंकने के 30 सेकेंड बाद एक दूसरा पिंड फेंका जाता है, तो वे कब और कहाँ मिलेंगे। तो दोनों के लिए हमने क्या किया, हाइट मान लिया कि एक H हाइट पे दोनों मिलते हैं, फिर उसके बाद पहले पिंड 30 सेकेंड में फेंका गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, H इक्वल टू UT प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर ले लिया। फिर पहला पिंड फेंकने के 30 सेकेंड बाद, तो अब हम क्या करेंगे, जितनी देर पहले वो फेंका गया है उस टाइम को यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस कर दिया। फिर दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद सिंप्लीफाई किया, कैपिटल T की वैल्यू आ गई, उस T की वैल्यू को इक्वेशन में रखा, H की वैल्यू आ गई, फाइनल हमारा जो आंसर था वो आ गया। ठीक, तो होप आपको ये सारी मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से या तो वीडियो के थ्रू या कमेंट के थ्रू जैसा भी ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। होप ये हमारी डायनेमिक्स की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर कहीं कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए, और इसके बाद आप कौन से टॉपिक का वीडियो लेना चाहेंगे मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे, किस क्वेश्चंस पे वीडियो की ज़रूरत है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की UP TGT PGT GIC और इसके अलावा RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उन सब के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत बेनिफिट है डायनेमिक्स के क्वेश्चंस। तो और बेसिकली बच्चों का सिलेक्शन जो होता है वो डायनेमिक्स की वजह से रुक जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स डायनेमिक्स के क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो होप आपको समझ में आ गया है। थैंक यू।